प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। श्री भगवान वाच प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। 13वां अध्याय का 29 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से कह रहे हैं कि जितने भी संसार में क्रिया हो रहा है, कर्म हो रहा है, प्रक्रिया हो रहा है, कुछ ही वन बिगड़ रहा है, इंसान कर रहा है, पशु पक्षी कर रहा है, वो सब प्रकृति ही करा रही है। उसमें आत्मा का कोई भी कर्तापन या अन्य भाव नहीं है। मतलब आत्मा करता नहीं है, आत्मा उसमें लिप्त नहीं होता है। हम अब जो भी कर रहे हैं, इन कर्मों के पीछे कौन है? प्रकृति। वही हमसे या संसार के सारे प्राणियों से कर्म करवा रही है। आत्मा तो सोया हुआ है। अगर आत्मा जाग जाए तो इंसान से गलत होगा ही नहीं। आत्मा जग गया, परमात्मा में मिल गया, बेड़ा पार है। प्रकृतैव च कर्माणि, प्रकृति के गुणों से ही सब कर्म लोग कर रहे हैं। क्रियमाणानि सर्वशः, जो भी आप क्रिया, बनना बिगड़ना, अच्छा बुरा, यह पश्यति, यही देखना सही देखना है। तथा मानव अकर्तारं स पश्यति, आत्मा को अकर्ता देखना यह वास्तविक दर्शन है। वास्तव में यही देखना सही। हम लोग क्या कहते हैं बहुत बार कि हमारी आत्मा की यह चाहत है। आप अपने आत्मा को जानते का है? आत्माराम तो सोए हुए हैं, उनको तो जगाना है। इसलिए हम अगर साधना करके अपने स्वरूप को जान लें तो वो इतना दिव्य है कि परमात्मा, चूँकि हम 13वां अध्याय में सुन रहे हैं कि परमात्मा ही हमारे अंदर बैठे हुए इस जीवात्मा के रूप में। कि ये जो क्षेत्र का योग चल रहा है, इससे पहले हमने सुने, यह शरीर क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र। हम किसान जो कर रहे हैं, यानी जो जैसे किसान जो बोता है सो काटता है, हम जो कर्म कर उसका फल में मिलता है। तो यह शरीर के अंदर सोया हुआ जो आत्मा परमात्मा है, उनका हमारे क्रियाओं से, कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आत्माराम बार बार क्यों आते जाते हैं? क्योंकि हम मान लेते हैं कि मैं कर्तापन हूँ। हम अपने आत्मा पे आक्षेप कर लेते हैं। अगर हमारे अंदर कर्तापन का भाव न हो और वास्तव में जो कर्म का अच्छा बुरा फल, वो आत्मा भोगता भी नहीं है। क्योंकि शरीर, संसार और प्रकृति की पहुंच आत्मा तक नहीं है। आपके शरीर को टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए ना, तो आत्मा को कोई नुकसान नहीं हो सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र, अग्नि, पवन आदि में शक्ति नहीं वो आत्मा तक पहुँच जाए। वो अकर्ता है, वो निर्लेप है, इसमें लिप्त नहीं है। हम लोग इस चैप्टर में समझने का प्रयास करें कि जो बाहरी स्वरूप है, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो प्रकृति के गुणों के कारण हम कर रहे हैं। प्रकृति में दोनों है। एक प्रकृति जो परमात्मा के अंडर में संसार चला रही है, त्रिगुणमयी प्रकृति। मया अध्यक्षे न प्रकृति सूयते स चराचर हेतु नाने न कौन्त्य जगत भी परिवर्तते। भगवान 9वां अध्याय में से बोलते हैं कि मेरी प्रकृति मेरे अंडर में रहकर संसार का संचालन कर रही है। सबका जन्म, मृत्यु, बढ़ना घटना, अच्छा बुरा प्रकृति के ही माध्यम से हो रहा है। भगवान के विधानानुसार वो कार्य कर रही है। तो एक तो वो प्रकृति हमसे करवा रही है, दूसरी प्रकृति मतलब हमारा स्वभाव।
अब हम लोग सत्संग में यहाँ बैठे हुए, भगवान की कृपा है, हमारे पूर्व जन्म का, संतों का, गुरुदेव का कृपा है, गीता माँ की कृपा कि हाँ हम लोग आके बैठ गए। तो एक प्रकृति जो परमात्मा की सेविका, जो संसार की संचालिका, और एक प्रकृति हमारा स्वभाव, ये दोनों से ही सारे कर्म हो रहे हैं, दुनिया के सारे प्राणी कर रहे हैं। इसमें आत्मा कहीं से भी लिप्त नहीं है। आत्मा को कर्तापन मानना मूर्खता है। जब आत्मा राम हैं ही नहीं करने वाले, तो फिर आत्मा राम को फिर आना जाना और इस कर्म भोगने की क्या ज़रूरत है। तो धीरे धीरे अपनी मान्यता को हटाना है। कर्म हो रहे हैं, मैं करता नहीं हूँ। हम लोग महामंत्र जपते हैं, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी से परमात्मा को इसमें जोड़ना है। मैं करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। मेरा इस शरीर संसार से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं शरीर संसार से। इस तरह जो मान्यता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं जब अपने को कर्ता मानूंगा तो भोक्ता बनना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। लेकिन जब मैं करता नहीं तो फिर मैं भोक्ता क्यों बनूं? और जब मैं मुझे भोक्ता नहीं बना तो फिर मुझे संसार में क्यों आना जाना पड़ेगा? इसके पूर्व के 2 श्लोक में भगवान बता रहे थे कि वास्तव में जो ज्ञानी होता है वो सबके अंदर परमात्मा को बैठे हुए देखता है। जब इसके पूर्व और के श्लोक हम लोग सुने थे, वो एक ही परमात्मा अविभक्त रूप से सारे जीवों में, जीव विभक्त है, अलग अलग है, लेकिन परमात्मा जो वो विभक्त नहीं है, और उन्हें ही देखना है, उन्हें ही समझना है। सबके अंदर वही बैठे हुए हैं, हमारे अंदर भी वही बैठे हुए, आपके अंदर भी। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भ्रातृ च तद्गयम दृश्य प्रविष्णु च। एक ही परमात्मा है जो अलग अलग नहीं, विभक्त होकर नहीं, बल्कि एक ही बिना विभक्त हुए सब के अंदर बैठा हुआ है। शरीर विभक्त है, अलग अलग है, लेकिन परमात्मा सब एक ही जैसा बैठे हुए हैं। फिर उसके भगवान ने कहा कि इस स्वरूप को समझने के लिए कुछ लोग ध्यान करते हैं, ध्यान से अनुभव करते हैं, कुछ लोग कर्मयोग से करते हैं, कुछ सांख्यों का सहारा लेते हैं, और कुछ लोग सुनकर यानी सत्संग करके निकल जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि इसलिए सब में परमात्मा को बैठे देखने का अभ्यास करो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। सब जीव में वही प्रभु बैठे हुए। वो आए तो जीव सांस लेना शुरू कर दिया, वो गए तो जीव का बॉडी डेड हो गया, जीव का सांस बंद हो गया। वो आए तो शरीर में हलचल हुआ, शरीर घटना बढ़ना शुरू हुआ, बचपन जवानी बुढ़ापा आ गया। यानी परमात्मा आए, परमात्मा फिर गए, तो सारे जीवों में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सारे जीवों में वो परमेश्वर बैठा हुआ है। विनश्यस्व विनश्यन्तम, शरीर का विनाश हो रहा है लेकिन वो अविनाशी हैं, उनका विनाश नहीं हो सकता। यह देखना ही देखना है। इससे क्या होगा? पिछले दिन इसकी व्याख्या हम लोग सुने थे। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्यात्मनात्मानम तत्व याति परांगतिम। अगर यह हम देखने लगे कि सब में परमात्मा आए बैठे चले गए, वही हमारे अंदर भी है, तो यह भाव आ जाए कि हम नहीं मरेंगे, मरने वाला शरीर है। इस तरह फिर जो जन्म मरण के चक्कर है और अपने को हम मरने वाले मान लिए हैं, जबकि हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या, हम सच्चिदानंद में है, और हम अपने को शरीर मानकर जन्मने मरने वाला समझ लिए, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो आज का सारांश यही है, जो भी कर्म किसी के द्वारा हो रहा है, संसार में जो भी क्रियाएं आप देख रहे हैं, सामने मूर्ति बना रहे हैं, कोई सामने मकान बना रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब उसकी प्रकृति के वजह से हो रहा है। एक वो प्रकृति, दूसरा प्रकृति उसका स्वभाव, दोनों प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य सारे कर्म करते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, जो वास्तव में परमात्मा को जानने वाले होते हैं, वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि सब जीवों के अंदर आज जो परमात्मा है, आत्मा राम है, वो अकर्ता रूप में बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। यही देखना, वास्तव में देखना। जैसे ही आप कर्ता मान लिए, फंस गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको याद रखना, हम अंश इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर में वो है,
हम अंश इसलिए, हम आत्मा इसलिए, हम जीवात्मा इसलिए क्योंकि हम एक शरीर रूपी पिंजरे में बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण समुद्र के जल का है कि समुद्र के जल को हम घड़ा में रख के फिर उस घड़ा को समुद्र में छोड़ दिए, तो समुद्र का जल भी है और समुद्र में है, लेकिन बीच में एक आवरण है घड़ा का। उसी तरह से हम हैं कौन, हम हैं कहाँ, तो हम परमात्मा ही परमात्मा के गोद में हैं, लेकिन बीच में शरीर है इसलिए हम जीवात्मा उनका अंश है। लेकिन हम उनमें इस शरीर से निकल कर मिल गए तो हम भी वही हैं। सोई जानत जही देत जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जो उनको जान लिया उन्हीं में लीन हो गया, जैसे सबरी माता हो गए। तो हमें याद रखना है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने को कर्तापन नहीं मानना है। मैं भी अगर आत्मा मानते हैं, जीवात्मा मानते हैं, तो कभी भाव मत रखिए कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, कर्म मुझसे हो रहे। अब बहुत सा कर्म आप ध्यान से देखिए, अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो श्वास ही मैं ही ले रहा हूँ। तो अगर मैं श्वास लेता हूँ तो मैं कुछ देर अपने श्वास को बंद करके दिखाऊं, क्या मैं श्वास नहीं लूँगा, 5 मिनट रुक जाऊं? क्या संभव है कि मैं 5 मिनट बिना श्वास ले रहा हूँ? इसका मतलब श्वास मैं नहीं ले रहा हूँ, श्वास की प्रक्रिया चल रही है। अगर मैं ही मालिक हूँ शरीर का और मैं ही करता हूँ तो इस शरीर को मैं रोक दूँ, क्या बूढ़ा मत होना? लेकिन शरीर कहाँ सुनता है? ये दौड़ना, ये चलना, ये आना, ये जाना, ये खाना, ये पीना, ये हंसना, ये रोना, ये सब प्रकृति के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। देखने का प्रोसेस आँख है तो हम देख रहे हैं, आँख के द्वारा हम देखने का कार्य कर रहे हैं। अगर आँख न रहता तो कहाँ से देखते? कान के द्वारा सुनने का काम हो रहा है, पैर के द्वारा चलने का काम हो रहा है, हाथ के द्वारा हम बाकी काम कर रहे हैं। भूख है तो खाना खा रहे हैं, यानी खाने के काम भूख, पीने का काम प्यास। हम अपने को कर्तापन ना माने, हमें यह समझना है कि कर्म इस शरीर के द्वारा, मन, इंद्रिय, बुद्धि के द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा राम का डायरेक्ट कनेक्शन शरीर और संसार से नहीं है। यह देखना ही वास्तव में देखना है। और जो ये देख लिया, जिसको ये अनुभव होने लगा, उसकी मुक्ति तय है, वो निकल जाएगा, क्योंकि फिर वो अपने को भी कर्ता नहीं मानेगा। और जैसे ही हमें मान ले कि मैं करता नहीं हूँ तो मैं भोक्ता नहीं बनूंगा, और जब भोक्ता नहीं बनूंगा तो धरती पर आऊँगा ही नहीं, क्योंकि धरती पर आते हैं भोगने के लिए। जब हम उधार ही नहीं ले रहे दुकान से तो दुकानदार क्यों पकड़ेगा? कर्ज ही नहीं ले तो फिर किसी का कर्ज चुकाने की बात कहाँ से आती है? लेकिन जब हम सामान लेंगे तो हमको दाम देना पड़ेगा। हम जो संसार में कामना के साथ या भाव से कि मैं कर रहा हूँ, कर्म करूँगा, तो हमें उसका फल भुगतने के लिए आना ही पड़ेगा। तो दो ही उपाय, भक्ति मार्ग में परमात्मा को समर्पित किया जाता है, और ज्ञान मार्ग में यह भाव होता है कि मैं कर ही नहीं रहा हूँ, यानी कोई कर्म नहीं कर रहा है। उस सामने उनके पास कला है तो मूर्ति बना रहे हैं। कोई हमको बोले तो हम नहीं बना सकते, उनको कोई बोले आप बैठकर गीता सुनाओ तो शायद वो गीता नहीं सुना पाए, एक कला उनके पास नहीं है। कोई कार चला रहा है, जिसको नहीं आता उसको बैठा दो तो गाड़ी को नहीं चला पाएगा। यानी वो सीखा, उसमें गुण आया प्रकृति के द्वारा, इस संसार के द्वारा वो सीखा। तो एक तो प्रकृति उसको मौका दिया, दूसरा उसका जो गुण है, स्वभाव है, कर्म है, उसके अनुसार वो कर्म किया। इस तरह से देखना ही देखना है, और यही देखने का सब लोग अभ्यास कीजिए। वो भी आदमी कर्म कर रहा है, कोई सत्संग में बैठ के एकदम मगन है, वो नहीं मगन है, उनके अंदर भक्ति रस बढ़ गया, उनका स्वभाव करवा रहा है। कोई ये मन नहीं लग रहा है, नहीं है रस मिला। कोई परमात्मा में डूबने के लिए तैयार है, वो परमात्मा की कृपा से उनके अंदर में सतोगुण बढ़ा हुआ है, भक्ति रस बढ़ा हुआ है। कोई बिल्कुल परमात्मा क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसके अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है। सत्वगुण बढ़ा तो वो आकर्षित होगा परमात्मा की ओर, रजोगुण बढ़ा तो परमात्मा में के पास आएगा भी तो घमंड में आएगा, दिखावा आएगा, दिखावा में, दिखाने के लिए, दम्भ में। और तमोगुण आया तो इस मंदिर में नहीं आएगा, जाएगा भी तो कहीं कोई जाकर ब्रह्म पूजा, भूत प्रेत की पूजा करेगा, कोई गुरु घंटाल की सेवा करेगा, यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में नहीं आएगा। यानी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं, और वैसा ही हमसे कर्म होता है। प्रिंस वृंदावन विहार, गीता माता की जय।